बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ईद की इतनी प्यारी खुशियों के बाद जब सब बिज़ी होते हैं, अब तो आप फ्री हो चुके होंगे, तो इंशाल्लाह हम सब मिल के बड़े गौर से, बड़े प्यार से अपने प्यारे प्यारे नबी की बातें सुनते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है दिल के चैन का वजीफ़ा। खुद नुमाई के लिए कोई इज्तिमा मुनक्कद नहीं होता। ऐसी चीज़ें आ जाएं तो बरकतें ज़ाइल हो जाती हैं, वरना ये हो ही नहीं सकता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो और बातिन के रोग ना मिटे, अंदर की गलाज़तें दूर ना हो और इनका ज़िक्र रूहों का करार है, बातिन का सुरूर है। और ये बात ज़हन में रखिए कि सारी ज़िंदगी भी इनका वजीफ़ा करते रहें, हक़ फिर भी अदा नहीं होता। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए। सारी ज़िंदगी भी इस रास्ते के मुसाफिर रहें तो हक़ फिर भी अदा नहीं हो सकता। बड़े बड़े सुखनवर जिनको नाज था, जब इस बात में आए तो हाथ बांधकर अर्ज़ गुज़ार नज़र आते हैं। क्या हम बयान करें किस तरह हक़ अदा कर सकते हैं इनके औसाफ का, इनके कमालात का। इब्न अल हाज ने लिखा कि फ़ज़ाइल मदीना में हसर नहीं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजूर हैं। इनकी शान तो वरायल वोला है और इनकी शान तो ऊंची है। इस मिट्टी पर पुरनूर कदम लगे हजूर के, तो उस खाक की अज़मतें बयान करने में सारी ज़िंदगी गुजार दें तो फिर भी नहीं हो पाएगा हक़ अदा। जहाँ इनके तलवे लगे, इस मिट्टी की अज़मतों को बयान करना मुमकिन नहीं, तो फिर सरापाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करना और इनकी अज़मतों को बयान करना किस में हिम्मत है। अपनी सआदत मंदी समेटने के लिए इनका नाम लिया जाता है, वरना इनकी अज़मत और इनकी रिफ़तों का अहाता किसी से नहीं होता। मैं और आप कौन हैं? मेरी और आपकी हैसियत औकात ही क्या है? यहाँ तो बड़े बड़े बेबस नज़र आते हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि मैंने एक दिन ख्याल किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतें तो देखूं। मार्फत के साथ समुंदर में गोता लगाया, जहाँ मेरी इंतहा होती रही वहाँ मकामात मुस्तफ़ा की इब्तिदा होती रही और मेरा नुक्ता अंजाम इनके नुक्ता आगाज़ के दरमियान मेरी वन्नास थी और उधर अभी अलिफ लाम मीम भी थी। तो कहा इसके दरमियान 1000 पर्दे नूर के हाइल हो गए और अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ता तो जल के राख हो जाता। जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं, उस नबी का सर कितना ऊंचा होगा। कोई हद है इनके उरूज की, बलगल उला बिकमाल ही। ये कौन बोल रहा है? ये बायज़ीद बस्तामी बोल रहे हैं और वो फरमाते हैं, वो हैं कौन? हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी हैं। तो फरमा रहे हैं, जहाँ मैं ख़त्म हो रहा था वहाँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शुरू हो रहे थे और इसके ऊपर और इसके दरमियान 1000 नूर के पर्दे आ गए। अब मैं इतने ऊंचे हैं वो कि इनका सर कितना ऊंचा होगा, एक कदम भी आगे बढ़ता तो जल के राख हो जाता। क्या शानें होंगी। अब मौलवी घर में तराजू लेके बैठ गया, उसको तोलने लगा जो तोला नहीं जा सकता और उसको नापने लगा जो नापा नहीं जा सकता। और तुमने तो हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे देखा है, सिदरा पर जिब्राइल के आगे आगे नहीं देखा क्या? कोई हद है उनके कमाल की, कोई उनके उरूज की इंतहा है। कहाँ तुम उलझ गए हो? फिर इनको तोलने बैठ गए हो जो तोला नहीं जा सकता। अक्ल के तराजू पे शौक आ जाए तो हम एक दूसरे को तोल लें, आप मुझे तोल लें, मैं आपको तोल लूँ, लेकिन जब नबियों का भी इमाम है तो उसे कौन तोल सकता है। सबसे ज़्यादा कुर्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल थी। आपने फरमाया, अबू बकर मेरे सफ़रो हज़र में तुम मेरे साथी हो, लेकिन सुन लो
मेरी हकीकत मेरे रब के अलावा और कोई नहीं जानता। कौन है जो इनकी अज़मतों को जान सके। यहाँ तो जिब्राइल भी थक के बैठ गया और पीछे हट गया और वहाँ से पूछा गया कि कहाँ से चले हो, आगे बढ़ते क्यों नहीं हो, यहाँ के रुक क्यों गए हो जिब्राइल। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि हजूर आगे मैं एक बाल भी बढ़ा तो जल की राख हो जाऊंगा, आगे मैं नहीं जा सकता। मेरे महबूब वहाँ तक पहुँचे जहाँ किसी का तसव्वुर भी नहीं जा सकता। कहते हैं कि सब्ज़ नूरी तख्त था, जब सिदरा पर जिब्राइल थक के पीछे खड़े हो गए, वही तख्त था जो हजूर के लिए लाया गया। हजूर इस पर बैठे, फिर वो कहाँ से कहाँ तक गया। आला हज़रत का लहजा देखिए कि आवाज़ आई अल्लाह की तरफ से, प्यारे आगे बढ़। तो हजूर के कदम मुबारक आगे बढ़े। एक कदम हजूर का उठा, कितना फासला तय हुआ। मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से आसमान तक, और पहले आसमान से सातवें आसमान तक, सातवें आसमान से सिदरा तक, और सिदरा से उस जहान तक रफ रफ गया था। इन 5 मरहलों में जितना फासला तय हुआ था वो सिर्फ़ एक कदम का फासला तय हुआ था। सुबहान अल्लाह, ये मेरे हजूर की रफ्तार का आलिम था। हजूर फिर रुक गए, फिर आवाज़ आई प्यारे और आगे आइए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कदम उठाया, 5 मरहले पे एक कदम, फिर आवाज़ आई। हजूर के कदम उठते रहे और ये आवाज़ एक बार नहीं 70 बार आई। हर बार टोटल जितना फ़ैसला तय होता और हजूर एक एक कदम उनमें फ़ासला वो तय करते जाते। वो क्या मरहले थे जो ये फ़ासले तय होते चले गए। तो फिर कौन है जो इन्हें नापे तोले। अल्लाह ताला ने उनकी शानें बता दी। वो तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने इनके ज़िक्र को बुलंद किया। सारे नबी पीछे खड़े हैं, हजूर दस्ते बस्ता आगे खड़े हैं। फिर मैं और आप कौन हैं, हमने सिर्फ़ अपना हिस्सा डालना है, इनका ज़िक्र करके अपने मुंह को मीठा करना है, ज़बान को मुश्कबार करना है। हमारी ज़बान के ऐब धुल जाएंगे जब इनका ज़िक्र करेंगे, और हमारे कानों के गुनाह झड़ जाएंगे जब इनका ज़िक्र सुनेंगे। हमारा दिल इनके ज़िक्र से सुन के झूम उठेगा, दिल को तहारत मिलेगी, दिल को पाकीज़गी मिलेगी। तो आइए प्यारे व्यूअर्स, मैं आप हम सब मिल के अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं, और यही हमारे दिलों का सुकून और हमारे दिलों का चैन है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।